एक भूले बिसरे शहर के किनारे एक पहाड़ी थी जिस पर सूर्यास्त के बाद कोई नहीं चढ़ता था। उसकी चोटी पर एक ढहती हुई हवेली चुपचाप देख रही थी। शहरवासी इसे ब्लैकवुड हिल का घर कहते थे। वे कहते थे कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता था वो कभी वापस नहीं आता था। 4 दोस्त अर्जुन, मीरा, समीर और काव्या सबूत चाहते थे कि ये कहानियां झूठी हों। कैमरों और टॉर्च की मदद से उन्होंने अंदर बिताई अपनी रात का सीधा प्रसारण करने की योजना बनाई। गांव वालों ने उनसे ना जाने की विनती की और चेतावनी दी कि घर ही तय करता है कि कौन जाएगा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुल गए। अंदर हवा नम थी, दीवारें सड़ी हुई थीं। फिर भी एक कमरे में मोमबत्तियां ताजी जल रही थीं। दीवार पर पुराने पारिवारिक चित्र उन्हें घूर रहे थे। हर जोड़ी आंखें खुरचकर निकल गई थीं। जैसे जैसे वे अंदर गए, यह उतना ही अजीब होता गया। मीरा ने अपने हेडफोन में फुसफुसाहट सुनी, लेकिन किसी और ने नहीं। अर्जुन के कैमरे ने दरवाजे पर एक परछाई दिखाई, हालांकि वहां कुछ भी नहीं था। काव्या को तहखाने का एक दरवाजा मिला जिस पर नए नए पंजों के निशान थे, और समीर ने कसम खाकर कहा कि उसने सीढ़ियों पर एक सफेद कपड़े पहने महिला को खड़ा देखा था। आधी रात को उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। इसके पन्ने एलेना ब्लैकवुड के थे, जो 70 साल पहले वहां रहती थीं। उन्होंने रीति रिवाजों, बलिदानों और अपनी आत्मा को घर से जोड़ने के बारे में लिखा था। आखिरी पंक्ति में लिखा था, जब घड़ी में 3 बजेंगे तो घर में भोजन होगा। अचानक घर की हर घड़ी सुबह के 3 बजने की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे जोर से बंद हो गए। मीरा ने आईने में देखा, उसका अक्स वहीं था, लेकिन वो जा चुकी थी। काव्या को किसी अनजान हाथ ने तहखाने में खींच लिया। समीर की लाइव स्ट्रीम चैट एक ही संदेश से भरी थी, पीछे मत देखो। सुबह 3 बजे सिर्फ अर्जुन ही बचा था। उसके कैमरे ने सच्चाई कैद कर ली। तस्वीरों वाला परिवार अभी भी वहीं था। आंखें गड़ाए मुस्कुराते हुए वे दीवारों से रेंगते हुए बाहर निकले। लाइव स्ट्रीम काली हो गई। सुबह घर खाली था, सिर्फ कैमरा बचा था और फुटेज में एक फुसफुसाहट, घर में 4 और हैं।